Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain and today I'm gonna continue with the previous topic that which was mathematical reasoning and aptitude. Mathematical reasoning and aptitude का टॉपिक हम कर रहे थे UGC नेट पेपर 1 की यूनिट नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक हमने काफ़ी सारी क्लासेस ले ली है अभी तक। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, नंबर सिस्टम्स को समझ लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स समझ लिए हैं क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने नंबर सीरीज का टॉपिक स्टार्ट किया था। सीरीज में कैसे कैसे पैटर्न जा सकते हैं, एडिशन का यूज हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का यूज हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का इस्तेमाल भी हो सकता है। समटाइम्स फ्रैक्शनल नंबर्स जाएंगे, डायरेक्टली 5 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली 6 से डिवाइड नहीं होगा, या किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड ना होके वो डिवाइड होने के साथ साथ किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी हो सकता है। सो ये एक्स्ट्रा केस है। फ्रैक्शनल नंबर में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने लास्ट क्लास में जो कराया था उसमें मैंने सिर्फ एक नॉर्मल नंबर से डिवीजन बताया था और उसके बाद मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया था ताकि आपकी स्किल टेस्ट हो सके। सो अगर वो क्वेश्चन का आंसर आप ठीक से कर पाए हैं तो रियली ग्रेट, नहीं कर पाए हैं तो हम आगे कर सकते हैं आज, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, जो सीरीज मैंने लास्ट क्लास बताई थी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई सारे वेज थे, यू नो देयर वर सो मेनी वेज टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो उस सीरीज को सॉल्व करने के लिए वेज कैसे कैसे हो सकते हैं, एक एग्जांपल और मैं देती हूँ। आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन से। नंबर सिस्टम्स में नंबर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, नंबर सीरीज की बात कर रही हूँ। नंबर सीरीज आती है एग्जाम्स में, ब्लैंक्स फिल करने होते हैं, आगे कौन सा नंबर आएगा, लेकिन आप पैटर्न नहीं समझ पाते कि इस नंबर में क्या रिलेशन है, फिर इसमें क्या है, वो पैटर्न आगे कैसे कंटिन्यू करें हम, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैंने क्लासेस कराई है, उसमें मैंने बताया, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 10,000 मैंने अगर लिखा मैं 10,000 इसे ना लिख के, नंबर इज 10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर इज से 2,000, क्लियर है। 10,000 फिर 2,000 नेक्स्ट नंबर इज 200। इसके बाद वाला नंबर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। सो इन दोनों नंबर्स के केस में क्या जा रहा है कि 10,000 से 2,000 कैसे बनेगा। ये 3 जीरो से कॉमन है, क्योंकि बेसिकली डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 8,000 वाला डिफरेंस है। डिफरेंस वाली चीज आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं काउंट करेंगे क्योंकि काफी छोटे नंबर्स हो रहे हैं। ऐसा क्या डिफरेंस जा रहा है, 8,000 का डिफरेंस एंड देन डिफरेंस ऑफ 1,800, कुछ रिलेशन इनमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसको तो छोड़ ही देंगे हम, ठीक है ना। सेकेंड केस को कंसिडर करेंगे हम, क्या, मल्टीप्लीकेशन या डिविजन वाले केस को। उस वाले केस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या देखेंगे, 3 जीरोस कॉमन है दोनों में। 10 से 2 कैसे बनेगा, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 5 किया मैंने, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब इस 2 को, अब 2,000 से हमारा 200 बन रहा है, 2 जीरोस कॉमन है इसमें, 2 जीरोस आर कॉमन। 20 से 2 कैसे बनेगा, 5 से डिवाइड करने से तो नहीं बनेगा ना, डिवाइड करने से बनेगा 10 से, क्लियर है। अगर 5 से डिवाइड हुआ है फिर 10 से डिवाइड हुआ है, तो आगे 15 से डिवाइड करें या किसी और नंबर से करें, 15 से करें। फर्स्ट केस है 5 का टेबल से, 5 2 से 10, 5 3 से 15। सेकंड केस में हो सकता है डिवाइडेड बाय 5 करें, डिवाइडेड बाय 10 करें, फिर डिवाइडेड बाय 20। अब 20 कैसे आ गया सीधा, ये 5 का टेबल, बेसिकली 5 का टेबल है डबल, पहला नंबर 5 है, दूसरा हमारा आ गया 10, तीसरा हमारा आ गया 20। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, और यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। इस तरीके से हुआ। दोनों वेज से आंसर आ सकते हैं हमारे, और दोनों वेज से अभी आंसर अलग आएंगे क्योंकि 5 से डिवाइड, 10 से डिवाइड और 15 से डिवाइड। थर्ड केस इज 5 10 एंड 20। तो कई बार ऑप्शन हो सकता है शायद इसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हो आपको, है ना, और कई बार इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा 10, है ना। 26 नंबर को डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, 10 आंसर आ गया हमारा। तो इस ब्लैंक में हमारा 10 हो जाएगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 40/3, है ना। दोनों एप्रोप्रिएट तो लग रहे हैं ना, एटलीस्ट समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। सो अब एक केस और बता रही हूं मैं, उसमें मैं सीरीज दिखाऊंगी आपको कैसे फॉर्म कर रही हूं मैं,
उसको फॉर्म करते हुए सिखाऊंगी ना आपको, तो आपको बेटर समझ आएगी। अच्छा, इस तरह से भी सीरीज फ्रेम होके आ सकती है क्वेश्चन में डायरेक्टली, ठीक है ना। पहले नंबर है 1, फर्स्ट नंबर इज 1 -1 से। सेकेंड नंबर इज 2/3। थर्ड नंबर इज, पहले इस नंबर को कैसे बनाइए, -1 में मैंने मल्टीप्लाई किया -2/3। मैं मल्टीप्लीकेशन के सेंस में समझा रही हूं, ठीक है। 2/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट नंबर में क्या आएगा बताइए, मैंने -2/3 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट नंबर आ गया मेरा -4/9। समझ आया? इससे नेक्स्ट कौन सा आ गया, 8/24। 27 एक्चुअली, ठीक है। तो पहले नंबर लिखा था 1, बेसिकली सॉरी, -1, 2/3, -4/9, 8/27। अब किसी को समझ आ रहा है कैसे जा रही है ये पैटर्न? सीधा 2/3 आ गया, माइनस प्लस करके देखोगे, लेकिन नीचे वाला पहले डिनोमिनेटर चेक कर लिया करो। 3 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 27 आ रहा है। क्या इनमें कुछ पैटर्न दिख रहा है कुछ आपको? 3 का टेबल 3 3 9 हो गया, क्योंकि ऊपर वाले नंबर्स 2 से इवन नंबर्स है, तो शायद इनमें भी कोई रिलेशन निकल आए, है ना। 3 3 9, और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक टाइप से 1 था, तो 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 27 आ गया। सो 1 3 3, 3 3 9, 9 3 27। नीचे वाले सब नंबर्स में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाले नंबर्स कैसे हैं, -1 2, -4 8, कुछ दिख रहा है, 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8, लेकिन ऊपर में अल्टरनेटिवली माइनस आ रहा है, तो आप अल्टरनेटिवली माइनस खुद से लगा सकते हैं। समझ आया? सो बेसिकली इसमें मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवीजन भी है। मल्टीप्लीकेशन बाय 2 एंड डिवीजन, नीचे मल्टीप्लीकेशन बाय 3, या शॉर्ट में कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 2/3, या सेकेंड के एक और केस भी क्या बोल सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। समझ आया ये वाला? तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 16, वो माइनस वाला आएगा क्योंकि ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, एंड 27 3 इज 81, एंड देन 243, दिस वुड बी पॉजिटिव नंबर 32। क्लियर हो गया अच्छे से ये सीरीज? तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन का यूज हुआ है, बेसिकली फ्रैक्शन कैसे हुआ है, 2/3। तो फ्रैक्शनल नंबर्स कुड ऑल्सो बी देयर इन द सीरीज, तो आपको पूरा अच्छे से एनालाइज करना है सीरीज को। समझ आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। मैंने कौन कौन से केसेस बता दिए, क्लियर है ना? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शनल नंबर, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का मिक्सचर हो गया एक टाइप से, तो मिक्सचर किसी भी तरह से आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर सीरीज। टॉपिक क्या है हमारा, प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं की सीरीज भी आएगी। ये मैं केस खुद से बता रही हूँ, अदरवाइज मैंने नंबर सीरीज बता दिया, नंबर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन केसेस बता रही ताकि आपके माइंड में थोड़ा बहुत एक हिंट जाए, एक हिंट जाएगा। तो मैं प्राइम नंबर सीरीज अभी बताऊंगी आपको। उसके बाद क्या होगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं शायद ऐसा पैटर्न आ जाए कि जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी है, इनका इस्तेमाल भी है, तो उससे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। होता है यूज काफी हद तक, ठीक है ना। प्राइम नंबर सीरीज अभाज्य संख्याओं से बनी हुई सीरीज, श्रृंखला, ठीक है, नंबर्स का पैटर्न। सो कैसे दिख सकता है, फर्स्ट तो स्ट्रेट दिख जाएगा 2 3 5 7, प्राइम नंबर्स लिख रही मैं सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड सो ऑन। क्लियर है? जितने ब्लैंक्स हो गए आप फिल कर सकते हैं, तो इनमें गैप्स का कुछ पैटर्न नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। कैसे, यहाँ पे 1 का गैप है, हम करके देखते हैं कई बार स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें प्राइम नंबर का माइंड में आता ही नहीं कि ऐसी कोई सीरीज भी आ सकती है। दे विल डू व्हाट, 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यू नो, यहाँ पे भी 2 का है, अरे कुछ तो पैटर्न दिखा, स्टूडेंट्स बिकम होपफुल। देन 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, आगे 17 पे कितना आएगा, 4। कुछ समझ आ रहा है, 1 2 2 4 2 4। सो नहीं समझ आ रहा है पैटर्न, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला तो कोई सीन दिख ही नहीं रहा है। सो यहाँ पे हम अलग तरीके से सोच रहे हैं कि प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे ये सारे, ठीक है। मैंने बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे रही हूं, आप सभी लिखिए, राइट ऑल दी प्राइम नंबर्स। क्योंकि आप पैटर्न को ऑब्जर्व कब करेंगे,
आप पैटर्न को तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे तभी आपको जब आपको पता होगा प्राइम नंबर्स क्या है। और सिर्फ डेफिनेशन पता होने से नहीं कर पाएंगे गैस। कब पता कर पाएंगे? जब आपने लिखे हो सारे प्राइम नंबर्स, पता हो कि कौन कौन से होते हैं, कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे रही हूं, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको लिखिए। एटलीस्ट 100 तक लिखेंगे तो काफी हद तक के क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस है जो सॉल्व हो जाएंगे, है ना। एक पैटर्न तो आपको दिखेगा कम से कम अप टू 100। स्टार्टिंग के कुछ तो मैंने ही लिख दिए, 17 तक तो हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर है? सो 100 तक जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 100 जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो सभी आपको लिखनी है। एक दो बार लिखो ताकि आपके माइंड में एक तो रहे कि क्या मेंटली आपको पता चल जाए, अच्छा ये हमारी सारी अभाज्य संख्याएं। अब माइनस करके देखेंगे ही नहीं उस केस में। आया समझ? ठीक है ना। सो ये अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर सीरीज बनी है, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर सीरीज ही जरूरी एग्जाम में आए, उससे रिलेटेड केसेस भी तो आ सकते हैं जहां पे इस्तेमाल हो प्राइम नंबर सीरीज के केसेस आ सकते हैं ना, जहां पे यूज हो रहा हो। यूज कैसे हो रहा हो? पहला नंबर है 3, सेकेंड इज 4, मैं एग्जांपल्स के थ्रू बता रही हूं, केसेस इनडायरेक्टली। जैसे मैं पहले केस के हेडिंग लिखूं उसके बाद मैं एग्जांपल दूं, मैं पहले केस समझा रही हूं फिर वो हेडिंग अपने आप ही समझ आ जाएगी, अच्छा ये केस भी बन सकते हैं, ठीक है ना। सो 3, 4, 6, 8, 12 ब्लैंक 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 ब्लैंक। कुछ दिख रहा है पैटर्न? नंबर्स काफी क्लोज है, माइनस वाला देख सकते हैं हम, 1 का गैप ऑफ 2, इंक्रीजिंग ये नंबर्स, तो मैं नॉर्मली लिख रही हूँ भाई 2, 4। अब भी कुछ पैटर्न नजर नहीं आया, 1, 1, 2, 2, 4 नहीं आ रहा ना। क्या करेंगे फिर इस केस में? मल्टीप्लाई डिवाइड तो दिख ही नहीं रहा है, कुछ और देखेंगे फिर। पर कुछ और क्या देखे? अभी तक हमने क्या किया? मेन वही तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और हमने जो किया साथ में क्या, प्लस माइनस, उससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब हमने जो रब किया है शायद उसी में कुछ आंसर छिपा है ना। कैसे देखिए दोबारा, 1, 2, 2, 4, क्लियर है। अच्छा उससे पहले मल्टीप्लिकेशन का केस अगर फ्रैक्शनल नंबर में भी जाके देखें, 3 को 4 कैसे बनाएंगे? 3 को 4 बनाने के लिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करें? इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो इसका मतलब हमने इसे 4/3 से इंटू किया है, तब जाके हमारा ये नंबर आया कि 3 को मैंने 4/3 से इंटू किया, ये कैंसिल होकर हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब 6 कैसे बनाएंगे? 4 से 4 को 6 कैसे बनाएंगे कि 4 में 4/3 मल्टीप्लाई करें? नहीं, कट ही नहीं होगा कुछ, नहीं। 4 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? बताइए बताइए, 4 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इनटू में क्या लगाएं? 2, डिवाइड में 3 लगा के देखें, 3, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, मतलब सिंपल दिख रहा है, सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है ना बहुत ज्यादा। तो उस फ्रैक्शनल वाले पार्ट को भूल के टफ वाले पार्ट पे तब जाएंगे जब बेसिक तरीके से ना हो। इसी को सीधा देखते रहेंगे तो टफ भी हो जाएगा। सो अभी मुझे लग रहा है टफ लग रहा है, हम इजी वाले वे से देखते हैं। इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि क्या पता शायद इसमें कुछ आंसर हमारा मिल जाए, है ना। तो देखिए 1, 2, 2, 4, 1 और 2 में कुछ रिलेशन है? नहीं है, इंटू 2 है, लेकिन ये इंटू 1 है, फिर इंटू 2 है, इंटू 2, इंटू 1, मतलब इसकी फर्दर सीरीज में मैं वो देख रही हूँ कुछ पैटर्न, तो इससे तो बहुत लेंदी जा रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है, सच नहीं आ रहा है ना। क्या करें? ये मैं आपके व्यू से दिखा रही हूँ, कल को एज अ स्टूडेंट में जब होते हैं हम कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे माइंड में इस तरह से पैटर्न जाते हैं, भी नहीं समझ आ रहा है, कुछ और देखते हैं, ओरिजिनल वाले पे ही आते हैं, जाते हैं प्राइम नंबर सीरीज पे, और जो आगे केसेस बताऊंगी उन केसेस को भी हम देखेंगे, इसलिए मैं केसेस बता रही हूँ। प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, लिख के देखें एक बार, क्योंकि अजीब से नंबर्स आ रहे हैं। 2 है पहला नंबर, सेकेंड 3, 5, 7, 11, 2 से रिलेशन है क्या कुछ इसका? 3 का 4 से रिलेशन है कुछ, 5 का 6 से है, 7 का 8 से, और 11 का 12 से। कोई दिख रहा है रिलेशन किसी को? बिल्कुल स्ट्रेट, जितने भी प्राइम नंबर्स है सब में 1 ऐड करके लिखा है सीरीज में। 2 का 3 कर दिया, 3 का 4, 5 का 6, 7 का 8, 11 का 12 कर दिया, तो
तो इस सीरीज में क्या किया है, प्राइम नंबर सीरीज में जो प्राइम नंबर थे उनमें 1 1 ऐड करके ऊपर लिख दिया है ना, इस तरह का केस हो गया। सो प्राइम नंबर्स में पहला केस क्या आ जा सकता है, प्राइम नंबर्स में कोई नंबर्स ऐड कर दिए, कुछ नहीं दिख रहा तो हमें कुछ ना कुछ तो पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स में कुछ कोई नंबर हमने ऐड कर दिया या कोई नंबर सबट्रैक्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। इसमें इस सीरीज से एक सीरीज और कौन सी बन सकती है, मैंने सीरीज दे दी 1 2 4 6 10। अब इसमें कुछ अब देखोगे, अगर इनकेस आपको नहीं समझ आ रहा है, इनकेस नहीं आ रहा है, तो फिर प्राइम नंबर्स को यूज करके प्लस माइनस करके देखो। तो इसीलिए बोल रही प्राइम नंबर जब लिखोगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा ये प्राइम नंबर्स होते हैं, और इन नंबर्स के आसपास वाले नंबर्स ये लिखे हैं। जरूरी है 1 या 1 माइनस हो 1 प्लस हो, कोई और नंबर प्लस या माइनस भी हो सकता है। सिमिलरली कोई और नंबर, कोई और डिजिट मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो सकती है। समझ आ रहा है ना, इस तरह से जाएगा ये। क्लियर है, इसे कैसे बता रही हूं मैं। सीरीज लंबी लिख रही हूं मैं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में होता है यार सीरीज इतनी सी होती तो शायद हम कर पाते, एक नंबर आते ही हमारा आंसर ऐसा लग रहा है यार अब समझ ही नहीं आ रहा है। सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए, 4 6 10 14 22, गैप ऑफ 2, गैप ऑफ 4, वो मजा आ गया, डबल हो गया है ना, फिर 4 आ गया, गए यहाँ पे 8, फिर गया पैटर्न, गया ना पैटर्न। अब क्या करें, जाते हैं प्राइम नंबर्स के पास, क्योंकि वही अजीब टाइप के नंबर्स हैं, यहाँ अजीब सा पैटर्न आ रहा है, एक बार करके देखते हैं ट्राई। 2 3, क्योंकि रिलेटेड 2 दिख रहा है, काफी छोटा नंबर है। अगर इनकेस 22 से स्टार्ट होता तो हम 22 के आसपास वाला नंबर लिखते, थोड़ा पहले वाला लिखते। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। सो 2 से रिलेटेड है क्या 4, 3 से रिलेटेड है 6, 5 से 10, 7 से 14, 11 से 22, दिख रहा है कैसे, इंटू 2 होके। तो प्राइम नंबर्स में कोई एक पर्टिकुलर डिजिट या नंबर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिजिट नहीं नंबर कह सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड में आ गया। समझ आ रहा है पैटर्न्स कैसे एनालाइज करने हैं। तो कीप स्टार्टिंग प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस मोर एंड मोर, दैट वे यू विल योरसेल्फ फाइंड सो मेनी मोर पैटर्न्स योरसेल्फ आल्सो, खुद से भी आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये कुछ केसेस मैंने बताए हैं, इसके अलावा एक केस और बता देती हूँ। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स आ सकता है केस में, 4 आ गया, 9 आ गया, 25 आ गया, 49 आ गया एंड सो ऑन, ठीक है ना, 121। तो इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो बस यूज करो अपने माइंड, सारा नंबर्स का पैटर्न, सारे जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया सब पैटर्न, जब देखोगे ज़्यादा पैटर्न्स तो ज़्यादा सॉल्व करना आएगा। क्लियर है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, इस तरह के केसेस आ सकते हैं, क्यूब्स भी आ सकते हैं इनके, ठीक है ना। चलिए सो जो मैंने आज बताया मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया है ना, प्राइम नंबर्स के केसेस में जो मैंने बताया है ना। सो बेसिकली जितने भी प्राइम नंबर सीरीज आएंगी उनमें वो डायरेक्टली आ सकते हैं प्राइम नंबर्स, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। मतलब बेसिकली कई बार क्या होगा, प्राइम नंबर्स में कोई पर्टिकुलर नंबर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हो जाएगा डायरेक्टली, सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, एनी नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब एक केस और हो सकता है प्राइम नंबर सीरीज में, एक सेम नंबर ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे कोई एक एग्जांपल के लिए 2 ऐड किया या 2 सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है, प्राइम नंबर सीरीज में ही कौन से नंबर्स ऐड कर दिए, नेचुरल नंबर्स। पहले नंबर में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फोर्थ में 4, नंबर 4। एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि 1 फर्स्ट, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा केसेस कराने की कोशिश करी ताकि आप सोचिए कि इस तरह के केसेस आ सकते हैं। तो अपना मेंटल कैपेबिलिटीज यूज़ करनी है आपको, एप्टीट्यूड को यूज़ करना है। 2 3 5 7 11 ये नंबर्स हैं, ये तो स्ट्रेट दिख रहे हैं, लेकिन सीरीज में ऐसा हो सकता है 3 फिर 5 फिर यहाँ पे 3 होके ऐड आ गया 8, 4 होके 11 आ गया। ये इस सीरीज को अगर एनालाइज करें और बताइए इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा और क्या ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है या नहीं सीरीज, ये भी आपको
गैस करना है। तो हर एक चीज़ सिर्फ ट्रिक से नहीं की जाती है, अंडरस्टैंडिंग से भी की जाती है, एनालिसिस से भी की जाती है। मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है ना। मैं कितने ही बता दूँ केसेस, सारे केसेस कब तक बताऊंगी। सो बेसिकली ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ सारे जितने पॉसिबल हैं, ठीक है, बट आपको खुद से भी ट्राई करने हैं क्वेश्चन 3, 5, 8, 11, 16। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके लाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके लाना है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, सिर्फ एक ही डिजिट बताना, एक ही नंबर बताना है मुझे इस सीरीज का। क्लियर है। सो एनी नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, है ना। तो इस तरह के केसेस हमारे आ सकते हैं। स्क्वायर्स हो सकता है इसमें केस में, और एक्स्ट्रा मैंने बताया ना अभी आज आपको, फिर स्क्वायर्स आ सकते हैं इनमें। क्या आ सकते हैं, स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर्स तो किसी भी टाइप के नंबर के आ सकते हैं, नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो पैटर्न में, प्राइम नंबर्स हो या कंपोजिट का तो खैर केस अलग है, बट इनकेस किसी तरह के भी नंबर्स हो सकते हैं जो कि आ जाए। सीरीज में कंपोजिट नंबर सीरीज भी आ सकती है कई बार एग्जाम में, ठीक है ना। क्वेश्चंस, स्क्वायर्स आ सकते हैं, क्यूब्स आ सकते हैं, क्लियर है ना। स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। स्क्वायर्स और क्यूब्स से आगे बढ़ के भी कोई चीजें हैं, पावर 4 वाली चीजें भी आ सकती है, रेज़ टू द पावर 4, बट उसको अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो इतना करा है इसको अच्छे से कीजिए, रिवाइज कीजिए, स्टडी कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स लेके आइए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। कराने को मैं इसी क्लास में करा देती, लेकिन फायदा नहीं है, ज्यादा करा दूं लेकिन समझ ना आए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कीजिए, जितने टॉपिक्स अभी तक कराए हैं उन सब में एक्सपर्टीज लाइए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास एंड हैव अ नाइस डे।